सर्वप्रथम, जैसा कि हर कार्यक्रम के प्रारंभ में होता है, एक दीप प्रज्वलित किया जाएगा, जो कि इस बात का प्रतीक है कि कितने भी अंधेरे हों, हम एक दिया जलाते रहते हैं। उसके उपरांत मिशन निदेशक NHM महोदया द्वारा एक स्वागत उद्बोधन है। तत्पश्चात सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखंड महोदय का उद्बोधन है। तत्पश्चात माननीय विधायक राजपुर जी द्वारा अपना संभाषण होगा। उसके बाद श्री सुरेश भट्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड द्वारा अपना संबोधन होगा। तत्पश्चात हम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। पुरस्कार वितरण प्रारंभ जिन 4 कैटेगरीज में किया जा रहा है, अभी कुछ समय पूर्व मैंने उनका उच्चारण किया था कि कायाकल्प अवार्ड में हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए हमारे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस्ट इको फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस्ट SDH, CHC उनके रनर अप और बेस्ट इको फ्रेंडली SDH और CHC दोनों के लिए ये 7 कैटेगरीज में ये पारितोषिक यहाँ से प्रदान किए जाएंगे, जिसे आप अपने ऑफिस में रखेंगे, जिसे आप अपने कार्यालय में डिस्प्ले करेंगे और उससे एक मोटिवेशन भी प्राप्त करेंगे। अगली कड़ी में मैंने उच्चारण किया था कि बेस्ट आयुष्मान आरोग्य मंदिर की श्रृंखलाओं में लगभग 22 प्रतिभागी हमारे साथ हैं। आप सभी को ये इनाम दिए जाएंगे। कार्यक्रम संचालन के अंतर्गत पारितोषिक, सर्टिफिकेट, अवार्ड लेने के लिए सभी प्रतिभागियों से अनुरोध रहेगा कि वे कृपया मंच पर बाईं ओर से जहां निकास लिखा है उस तरफ से आएं। जब आप अपना अवार्ड सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं, मंच पर बीच में सम्मानित विशिष्ट अतिथि महोदय स्वास्थ्य मंत्री जी के कर कमलों से उसे ग्रहण करते हुए डायस यानी कि जहां पर अभी मैं उपस्थित हूं, इस तरफ की सीढ़ियों से, मंच के दाईं ओर की सीढ़ियों से वापस जाकर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। शुरू में जिन भी प्रतिभागियों को ये पारितोषिक दिए जाने हैं, उनके नाम का उच्चारण मैं करूंगा। उनके जिस समय वो स्वयं ले रहे होंगे, जैसे कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल JLN रुद्रपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, प्रमुख चिकित्सक अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम मंच पर होगी, उसी समय अगले प्रतिभागियों का नाम जो पुरस्कृत हो रहे हैं, जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय, उनके प्रतिभागियों से भी विनम्र निवेदन रहेगा कि वे भी शांतिपूर्वक निकास या एग्जिट गेट जो मंच की बाईं ओर है वहां आकर अपना स्थान ले लेंगे, खड़े रहेंगे। जैसे ही JLN उधम सिंह नगर की टीम मंच को एग्जिट करेगी, आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे, जिससे एक अबाध सीमलेस प्रक्रिया चलती रहेगी। जो लोग इनाम ले रहे होंगे उनका नाम भी लिया जाएगा और जो उसके बाद कतार में अगले होंगे उनका नाम भी मंच से उच्चारित किया जाएगा। तो कृपया अपना नाम का ध्यान रखेंगे।
सभी महानुभूतियों का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। सभी सम्मानित महानुभावों से अनुरोध है कि जिस प्रकार हम
कार्यक्रम संचालन की प्रथम श्रृंखला के रूप में दीप प्रज्वलन की परिपाटी का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम का औपचारिक रूप से उद्घाटन करने का कष्ट करना चाहेंगे। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष श्री खजानदास जी, माननीय विधायक राजपुर देहरादून, हमारे सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, महानिदेशक महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मिशन निदेशक महोदया, अपर मिशन निदेशक महोदया, आप सभी से आग्रह है कि कृपया दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का कष्ट करें। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में हमारे समस्त सम्मानित मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय, आपके साथ पधारे सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, CHOs, हमारी आशा बहनें और हमारे मीडिया के बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में अतिशय स्वागत है। महोदय, निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। सर्वस्यास्ति सुखम रोग्यास्ति सुखम परिपाके, आहाराश्च विहाराश्च सता आयुर्वेद उच्चयाते। सभी के लिए बहुधा सुख की परिभाषा है उत्तम स्वास्थ्य और उसमें भी उत्तम पाचन। ये ऐसा वर्णित है कि आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जो कि आहार एवं व्यवहार आधारित है। आयुर्वेद हमारी सांझी संस्कृति और विरासत के प्रतिफल 4 वेदों में से एक है और इसी आयुर्वेद में हम वर्णन पाते हैं इस शब्द कायाकल्प का, जिससे शारीरिक विज्ञान की जो मुख्य अवधारणाएं हैं उनके अंतर्गत रोगों को रोकने में, साधने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है। इसी कायाकल्प को अंगीकृत करते हुए हमने पिछले कई वर्षों से प्रोत्साहन पुरस्कारों का परिचालन किया जा रहा है। आप सभी को विदित होगा, हमारी स्मृति में सुरक्षित है कि 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसी से प्रेरणा लेते हुए 15 अगस्त 2015 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भारत सरकार श्री JP नड्डा जी द्वारा इन एनक्वास आधारित नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड आधारित विषयों को देखते हुए एक चेकलिस्ट बनाते हुए इसको फॉर्मली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वे में, संस्थागत रूप में सम्मिलित किया गया कि जिससे वर्षानुवर्ष कार्य करते हुए जो बेहतर कार्य कर रहे हैं पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनको प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएं। तो इस वर्ष का ये कार्यक्रम इसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इस कार्यक्रम को आगे विस्तारित करते हुए सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारी महानुभूतियों के स्वागतार्थ मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा डॉक्टर आशुतोष सयाना सर से कि वे हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करेंगे। तत्क्रम में मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पंकज, प्रभारी अधिकारी संचारी रोग, कि वे श्री सुरेश भट्ट जी, हमारे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अनुश्रवण समिति का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। तत्क्रम में डॉक्टर फरीद उल जफर सर, हमारे प्रभारी अधिकारी गैर संचारी रोग, श्री खजानदास सर, माननीय विधायक राजपुर का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। तत्क्रम में मैं AMD मैम श्रीमती अमनदीप कौर मैम से अनुरोध करूंगा
कि वे हमारे सचिव महोदय का स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करेंगे। इसके बाद डॉक्टर विपुल विश्वास, अपर परिनिदेशक यूकेएचएसडीपी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया डीजी हेल्थ महोदय डॉक्टर विनीता शाह महोदया का स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करेंगे। डॉक्टर मुकेश राय जी, डॉक्टर मुकेश राय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मिशन निदेशक महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं सम्मान करने का कष्ट करेंगे। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे गति देते हुए मैं सर्वप्रथम औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन हेतु मिशन निदेशक महोदय एनएचएम उत्तराखंड का उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया डायस पर आकर स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। आज के कायाकल्प पुरस्कार समारोह में मैं सर्वप्रथम स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, जिनके प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से ये आज इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय विधायक श्री खजान दास जी का, एवं हमारे माननीय सुरेश भट्ट जी का, जो माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष हैं। सर, आपका भी मैं स्वागत करती हूं और आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि आपने बहुत अल्प समय में हमारा आतिथ्य स्वीकार किया। हमारे बीच हमारे सम्मानित स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जी उपस्थित हैं। सर, आपका हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे डीजी हेल्थ, एएमडी, हमारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम से उपस्थित यहाँ पे अधिकारी कर्मचारीगण हैं। यहाँ पे हमारी आशा बहनें उपस्थित हैं और मीडिया बंधुओं का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। और इस सभागार में उपस्थित अन्य सभी महानुभावों का मैं संपूर्ण स्वास्थ्य विभाग से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अत्यंत खुशी का दिन है कि हम जो उच्चतम गुणवत्ता वाले चिकित्सालय हैं उनका सम्मान करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और पुरस्कृत करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्योंकि मात्र क्वांटिटी से ही नहीं बल्कि क्वालिटी से ही हम एक जो कुशल स्वास्थ्य प्रबंधन होता है उसकी परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य से कायाकल्प अवार्ड की शुरुआत भी की गई थी, जिसके अंतर्गत सभी हॉस्पिटल्स के बहुत सारे मानकों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे उसके रख रखाव, उसकी स्वच्छता, उसका वेस्ट मैनेजमेंट, पेशेंट्स का जो फीडबैक है उसके आधार पर इनका मूल्यांकन किया जाता है। और आज मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि हम लगातार इस पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और जहां पिछले वर्ष इस अवार्ड के लिए पात्र पाए गए चिकित्सालयों की संख्या थी 94, वहीं इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 144 हो गई है, जो कि बहुत ही हम सबके लिए गर्व का विषय है। और यह भी एक गर्व का विषय है कि इन 144 इकाइयों में हर प्रकार की इकाइयाँ सम्मिलित हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अर्बन पीएचसीज हों, आरोग्य मंदिर हैं हमारे। तो इससे हमें ये भी एक प्रतीक के रूप में हमें समझ में आता है कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम है उसकी पहुंच और प्रभाव हर एक स्तर तक गई है और सभी को इसने छुआ है और सभी को इसने एक ऊपर करने का प्रयास किया है। और इसकी जो यात्रा होती है इस पुरस्कार की, वह बेहद ही कठिन होती है। जैसा मुझे अभी रिसेंटली भी पता चला कि इसमें कई सारे पैरामीटर्स पे पीयर असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट होता है और इन सब के बाद इस अवार्ड के लिए आप सभी का चयन किया गया है। इसलिए आज जितनी भी इकाइयाँ पुरस्कृत हो रही हैं उनके प्रत्येक चिकित्सक, स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मी, उनके प्रशासनिक कर्मी और जितने भी लोग इस अवार्ड के पूरे प्रोसीजर में इन्वॉल्व थे, मैं सभी की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। और आपका जो ये अटूट समर्पण है उसके कारण ही राज्य को आज ये स्थान देखने को मिला है। इसके साथ ही आपने कई सारे मरीजों के जीवन में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, उसमें हम नए उत्साह, नए उमंग से आगे बढ़ते रहेंगे और इस राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक स्वच्छ, सुगम, सम्मानजनक और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
स्वागत की कड़ी में मैं स्वयं से ही अनुरोध करूंगा कि मंच पर मेरे उपस्थित गुरु भी रहे हैं और हमारे सम्मानित चिकित्सा शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय का सम्मान करने का करते हैं। सर, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे विस्तारित करते हुए मैं अपने विभाग के सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर आर राजेश कुमार सर से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया 2 शब्द कहने का कष्ट। आज के इस कायाकल्प अवार्ड प्रोग्राम में उपस्थित हम सबका मार्गदर्शन जिनको हमेशा हम लोग एक आदर्श के रूप में देखते हैं, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय विधायक राजपुर श्री खदान दास जी, NHM ग्रामीण प्रकोष्ठ के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेश भट्ट जी, MD NHM स्वाति भदौरिया जी, DG हेल्थ विनीता शाह जी, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन सयाना जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त हेल्थ प्रोफेशनल्स, AMD अमनदीप कौर जी, पत्रकार एवं छायाकार बंधु भाइयों और बहन, सेकेंड चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जो पिछले साल हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा हेल्थ के क्षेत्र में क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही 2015 में स्वच्छ भारत की नींव रखी थी और उन्हीं के जो आदर्श थे, उन्हीं के जो परिकल्पना थी, उसको आगे ले जाने का काम ये जो हमारे कायाकल्प इनिशिएटिव है, कायाकल्प इंसेंटिव है, ये करता है। और इसमें कायाकल्प के अलावा जो ब्रॉड फ्रेमवर्क है, उसमें एनक्वास भी है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स भी हैं और लक्ष्य सर्टिफिकेशन। हालांकि इन सब का जो ओवरआर्चिंग ब्रॉड फ्रेमवर्क यही है कि एक तरीके से हम हॉस्पिटल के मेंटेनेंस, फैसिलिटी, सैनिटेशन, हाइजीन, ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन कंट्रोल, सपोर्ट सर्विसेज, और एक तरीके से हम पूरे हाइजीन को सुदृढ़ बनाएं। और इस बार जो है ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे लेवल पे, बल्कि सब डिस्ट्रिक्ट हमारा CAHC है और जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उस स्टेज तक जो है हम लोग जो है अवार्ड दे रहे हैं। और इसमें एक अच्छी कंपटीशन की भावना तो डेवलप होती ही है, बट साथ साथ में हम एक दूसरे से सीखते भी। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो हमारे जितने भी वर्ग हैं, जो पेशेंट्स को जो हम लोग ट्रीट करते हैं, हम लोग एक तरीके से हमें ध्यान ये रखना है कि हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन हमें सबको एक समान, एक कॉमन तरीके से हमें सबको एक हमें ट्रीट करना है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। अभी जो हमारा जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उसमें हम लोग पहले इलनेस की ओर ध्यान देते थे, अब हम वेलनेस की ओर जा रहे हैं। सर्विसेज भी एक्सपैंड हो गई हैं, पहले 6-7 सर्विसेज थे, अभी हम लोग 12 सर्विसेज की ओर जा रहे हैं। तो चाहे वो ANM हो या डॉक्टर हो या CHO हो, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन पे हम लोग ध्यान दें। नॉर्मली क्या रहता है कि डॉक्टर सोचते हैं कि ये वार्ड बॉय का काम है, जो साफ सफाई करता है उसका काम है, मेरा काम सिर्फ हॉस्पिटल मैनेजमेंट का काम। लेकिन जब तक हम इसको ऐसे इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं देखते, सबकी जब तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, डॉक्टर से लेके वार्ड बॉय से लेके सभी हेल्थ प्रोफेशनल्स, जब तक हम लोग तन मन से इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे,
हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, हाइजीन, सैनिटेशन ये कभी सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। और मैं इस चीज़ को इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी कह रहा हूँ क्योंकि अभी माननीय मंत्री जी के अथक प्रयासों से अभी हमें 1300 नर्सेस मिले हैं। माननीय मंत्री जी के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जोर से तालियां बजाएं। और ये श्रृंखला यहीं खत्म नहीं हो रही है, 1300 नर्सेस हमें मेडिकल एजुकेशन में भी मिल रहे हैं, उसके लिए भी मैं समस्त विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो जितने हमारी रिक्रूटमेंटें हो रही हैं हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है, हर वर्ग के रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी सभी चीज़ें भारत सरकार में टारगेट ओरिएंटेड है। जैसे हमें टीबी में टारगेट भारत सरकार से मिला है कि 2025 तक हमें टीबी को देश से पर उखाड़ के फेंकना है। और उत्तराखंड ने एक स्टेप आगे जाके ये ऐलान किया है कि 2024 में हम लोग करेंगे। तो मतलब एक हेल्थ एंड सैनिटेशन एस्पेक्ट के तौर पे मैं इसको दर्शित करना चाह रहा हूँ कि एक मामूली जैसे रोग है टीबी, उसको उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। तो अगर हम हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे, एक तो जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होने के भी चांसेस हैं, और दूसरा जो टारगेट्स हैं वो आपके और बढ़ जाएंगे, जिससे आप पे ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो इस वजह से जो अल्टीमेटली जो सरकार ने एक लक्ष्य रखा है हमारे सामने, उसको भी हम लोग कभी कभार मीट करने से चूक जाए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिस वजह से जो है हम सैनिटेशन हाइजीन रिलेटेड चीज़ भी नहीं है, ये ओवरऑल जो टारगेट्स हमें अचीव करने हैं इसके लिए भी हमें हेल्थ, हाइजीन और सैनिटेशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। एक चीज़ अभी नया चीज़ आ रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल है। हालांकि बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल अभी हम लोगों ने आउटसोर्स कर रखा है गढ़वाल में, कुमाऊं में। तो इसमें मैं आग्रह करना चाहूँगा सभी जो CMS साहिबान हैं, जो CMO हैं, आप लोग इसको भी रेगुलरली देखते रहिए। हमने आउटसोर्स कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं ख़त्म हो जाए। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल आने वाले समय में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी नज़र है, और आपको भी निरंतर इसमें रेगुलरली इंस्पेक्शन, रेगुलरली इसमें आप लोगों को चेक्स करने पड़ेंगे। और आने वाले समय में हम लोग नए नए सुपर स्पेशलिटी के और भी अग्रसर हो रहे हैं। अभी हम लोग हरावाला में हम लोग कैंसर सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल खोलने के तर्ज पे है। तो कैंसर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट डिस्पोजल के नॉर्म्स हैं, उनके अलग अलग नॉर्म्स हैं। MCH जो हम लोग हैं, मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, हम लोग उसका भी जो है जल्दी उद्घाटन करेंगे। तो उसके जो वेस्ट डिस्पोजल के नॉर्म्स हैं वो अलग हैं। तो हर सुपर स्पेशलिटी, हर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमें नई चीज़ सीखनी है और नए वेस्ट डिस्पोजल के जो नॉर्म्स हैं, जो हाइजीन और स्टैंडर्ड, जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करनी है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दोबारा उसी चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस पे आना चाहूँगा। इस बार भी मुझे 3rd CS कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी अध्यक्षता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इस बार जो हमें टॉपिक मिला था वो ईज़ ऑफ लिविंग था। तो इसका मतलब है कि जीवन को आसानी से कैसे जीना है, और इसमें इस बार भारत सरकार ने ये तय किया है, और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी प्रेजेंटेशन में वे फॉरवर्ड में बताया है कि NQS सर्टिफिकेशन, 50% NQS सर्टिफिकेशन हम लोग इंश्योर करेंगे 2025 में। ये पूरे देश की बात कर रहा हूँ, तो उत्तराखंड भी उसका पार्ट है। तो जैसे मैंने बताया, कायाकल्प, NQS सबका जो है एक ही टारगेट है, हाइजीन और सैनिटेशन के अटमोस्ट स्टैंडर्ड्स मीट करना। तो जब तक हम लोग टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अपनाते हैं, इसमें हम लोग भाइयों बहनों, मैं कहना चाहूँगा, सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हमारा रहना चाहिए। और
नाम ही हमारा स्वास्थ्य विभाग है, तो जो है पेशेंट्स के स्वास्थ्य के साथ साथ अस्पताल का स्वास्थ्य भी आप लोग इंश्योर करें। यही कहते हुए मैं सभी जितने भी आज जितने हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के जो CMS हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के जो हेड्स हैं, आरोग्य मंदिर के जो इंचार्ज हैं, जिनको आज पुरस्कार दिया जाएगा, सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया है 50% इनक्वास करने का और उसके आगे जाने का, उस पर हम सभी लोग उस पथ पर आगे कायम रहेंगे। महोदय, आज से हज़ारों वर्ष पूर्व, लगभग 500-600-700 ईसा वर्ष पूर्व में, जब तक्षशिला यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, तो यूनिवर्सिटी के गेट पर ही 2 सीनियर अध्यापक बैठ जाते थे और अंदर जाने वाले हर छात्र को अंदर जाने से पहले ये पूछा जाता था कि बताओ, एक रथ बनाना है, अब इस रथ में केंद्रीय तत्व क्या है? तो कोई छात्र कहता था कि घोड़े हैं, कोई कहता था पहिया है, कोई कहता था कील है। एक छात्र ने उत्तर दिया कि विचार है, रथ को बनाने का केंद्रीय तत्व विचार है। उस बालक को सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ एंट्री दी गई। कुछ समय के बाद वो बालक न केवल वहाँ से अच्छे मानकों से उत्तीर्ण हुआ, वो वहाँ का एक प्रोफेसर भी बना और उनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। तो किसी भी मूल तत्व, इस घटना को उद्धृत करने का मूल उद्देश्य ये था कि आज, जैसा कि सचिव सर ने भी कहा, कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अगर सेंट्रल आइडिया, मूल तत्व हमारा क्वालिटी हो, गुणवत्ता को बढ़ाना हो, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। एक ही साधय सब सधय, सब साधय सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूलय फलय अघाय। तो मूल तत्व है गुणवत्ता, गुणवत्ता को बढ़ाना। इसको बढ़ाने से न केवल हाइजीन और सफाई व्यवस्था ठीक होती है, दवाइयों की उपलब्धता, कार्य कुशलता, व्यवहार, भाषा, संप्रेषण सब उचित होता जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने लोकप्रिय विधायक जी श्री खजानदास, माननीय विधायक राजपुर सर का अनुरोध करूंगा कि वे कृपया डायस पर आकर अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करना चाहें। भारत माता की, भारत माता की। कायाकल्प सम्मान समारोह के आज के मुख्य अतिथि, हम सबके सम्मानित, और जिन्होंने सचमुच ही स्वास्थ्य विभाग जब से आपको मिला है तब से कायाकल्प ही हुआ है, ऐसे सम्मानित आदरणीय माननीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी अपने बीच में उपस्थित, जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया और आज उत्तराखंड सरकार ने उनको एक अहम जिम्मेदारी दी है। माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुसरण समिति के परिषद के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुरेश भट्ट जी, और जिनका अभी उद्बोधन हुआ, जिन्होंने हम सबको अपने विचारों से अवगत करवाया, ऐसे सचिव श्री आर राजेश कुमार जी, मिशन निदेशक श्रीमती स्वाति भदौरिया जी, डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह जी, दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आशुतोष स्याना जी, सम्मानित आदरणीय स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारी वर्ग, सम्मानित यहाँ पर उपस्थित हमारे डॉक्टर्स और जन जन की आवाज़ को सरकार तक ले जाने वाले, सरकार की उपलब्धियाँ जनमानस तक ले जाने वाले ऐसे मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार भाई और बहनों, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का
अभिनंदन करता हूं कि आपने जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में अपनी छवि को ही नहीं बल्कि हम सब की छवि को निखार लाया है, इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग को भी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज जो डॉक्टरों की कमी थी, इन 7 सालों के अंतराल में आपने उसको पूरा किया। आज उत्तराखंड के हर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं और आज हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी मेहनत से काम कर रहे हैं, जी तोड़ करके काम कर रहे हैं। और ये अच्छे क्षण हैं कि जब ऐसी महान विभूतियों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जा रहा है, ये हमारे लिए खुशी के क्षण हैं। मैं उन महान विभूतियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने अच्छे वर्क करके, अच्छा काम करके आज आपको चिन्हित किया गया और ये बनता ही रहना चाहिए। मैं विभाग के अधिकारियों से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अच्छे वर्क करने वाले हैं उनका चिन्हीकरण भी होना चाहिए और वो कर भी रहे हैं। माननीय मंत्री जी, आप एक अनुभवी हैं और अनुभवों के तहत आपने लंबे समय तक, जब आपके पास ये दायित्व तो नहीं था, तो तब भी आपने संगठन की दृष्टि से पूरे प्रदेश को छान मारा है, संगठन का काम किया है। इससे पब्लिक की नब्ज को भी आप भली भांति जानते हैं, समझते भी हैं और उसी प्रकार दूर दराज के क्षेत्र को भी आप देखते आए हैं। और इसलिए लग रहा है कि आज हमारा विभाग, हमारा स्वास्थ्य विभाग चरम सीमा पर है, अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों को भी। और जब से डॉक्टर आर राजेश कुमार आए हैं तब से और निखार आया है, इसके लिए डॉक्टर साहब आपको मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं अंत में अपनी बात को, अपनी पीड़ा को, मेरी पीड़ा बहुत हल्की है, छोटी सी है, उसको भी कहना चाहूँगा, सार्वजनिक कहना चाहूँगा कि आपने जब दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो गया तो जिला का अस्पताल आपने कोरोनेशन हॉस्पिटल किया है, उसके लिए आपने काफ़ी सुविधाएं दी है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। इसलिए अब छोटी सी मांग है, मांग तो महत्वपूर्ण है, आपके लिए छोटी सी हो सकती है, मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे मांग करता हूँ कि कोरोनेशन अस्पताल में MRI मशीन एक आ जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद महोदय। आपने जो अपने उद्बोधन में आशीर्वचन और उसके साथ साथ एक रोड मैप हमें दिखाया है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसा कि सचिव साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि इसमें जितने भी हाथ हैं, जितने भी हमारे दल के सदस्य हैं, वे सभी लगेंगे। और कई बार हम अपनी जो एक समझी हुई, एक मानी हुई, एक बांधी हुई परिधि है कि ये हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हम उसके बाहर भी जाते हैं। और माननीय मंत्री जी के निर्देशन में ऐसा भी हुआ है। और जैसा सचिव साहब ने भी बताया कि कई बार PPP की परियोजनाएं हैं, लोक निजी सहभागिता की परियोजनाएं हैं। इसके अलावा भी हम अलग से भी हमारे जो वैश्विक स्तर पर हमारे परामर्शदाता हैं, विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त करते रहते हैं। कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने हमें निर्देशित किया है, हमारे बीच में डॉक्टर आशीष जोशी जी हैं, जो डीन हैं मेम्फिस यूनिवर्सिटी अमेरिका USA से। वे एक वैश्विक स्तर के पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया 2 शब्द आप भी कहना चाहें और हमें अनुग्रहित करें सर, प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले तो नए वर्ष की शुभकामनाएं सबको। आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, श्री सुरेश भट्ट जी, श्री खजानदास जी, डॉक्टर आर राजेश, MD NHM स्वाति भदौरिया जी, DG हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह,
और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर आशुतोष सायना और सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरा सभी को बहुत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ मैं हूँ कौन क्योंकि ये विषय मेरे लिए बड़ा पर्सनल है, क्योंकि मैं आप एक डॉक्टर हूँ, पिछले 22 साल से मैं यूएसए में हूँ। लेकिन सबसे पहले पीड़ा जो मुझे फील हुई थी जब मैंने अपने पिताजी को, उनका देहांत हुआ था जब मैं एक मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट था, और वो डायबिटीज से उनकी डेथ हुई थी, जबकि वो बड़े हेल्दी थे। और जो भी मैंने अभी तक सुना है कि हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन सब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही है। तो जब उनकी डेथ हुई तो एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में एक दिमाग में आया कि किसी को मरने नहीं देंगे, इमोशनल हो जाता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम तो डॉक्टर हैं, पेशेंट आएगा प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहेंगे। तो 1999 और 2001 तक डॉक्टर आशुतोष जी के साथ मैं वहाँ पर दिल्ली में था, वेलिंगटन हॉस्पिटल, और वहाँ से मोटिवेशन होकर मेरे को लगा पब्लिक हेल्थ करना चाहिए। तो 2002 में मैं पब्लिक हेल्थ करने गया यूएसए में। आज 22 साल हो गए, पर आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर जो हैं कि कोविड के दौरान को छोड़ के मैं हर महीने इंडिया वापस आया हूँ, हर महीने। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरी बड़ी इनकम है, सैलरी है, कुछ है, लेकिन जितना मैं दूर गया उतना ही नजदीक और भी आया हूं इंडिया के। तो मैं सिर्फ यहां ये कहने आया था कि मैंने आज पहला, शायद लोगों को नहीं भी पता, ये पहला एक हिंदुस्तानी नेतृत्व है जो एक यूएस में 200 साल में पहली बार किसी पब्लिक हेल्थ का डीन बना आज तक। तो ये थोड़ा भावुक भी मोमेंट है, क्योंकि ऐसा ओकेजन है जहां पर आपने इतना सम्मान दिया है अपने दो शब्द रखने का। लेकिन मैंने उत्तराखंड में बहुत कई प्रोजेक्ट किए हैं, इंडिया में कई कोनों में किए हैं। उत्तराखंड के अंदर स्पेसिफिकली 4 प्रोजेक्ट किए हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का प्रोजेक्ट किया था टेढ़ी गढ़वाल में, जो आईसीएमआर के थ्रू फंडेड था। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि रिसर्च बहुत क्रिटिकल है। हम जितने प्रोग्राम बनाएं उससे जितना रिसर्च के माध्यम से प्रोग्राम बनाएं, तो उससे ये भी पता लगेगा कि क्या जो प्रोग्राम बन रहे हैं उनकी इफेक्टिवनेस है या नहीं है। दूसरा जो प्रोजेक्ट हमने किया वो है कोविड के दौरान एम्स ऋषिकेश के साथ। वो प्रोजेक्ट भी आईसीएमआर से फंडेड है। लेकिन इन फंडेड प्रोजेक्ट से 2 एडवांटेजेस है एक्चुअली, कि जो मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं उनको रिसर्च कैसे बताया जाए वो हम एंगेज कर रहे हैं। तो इस खास तौर पे मैं बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर आशुतोष सायना का, जिन्होंने एक कॉन्फिडेंस रखा कि हम मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, हल्द्वानी हो गया, श्रीनगर, दून, उनके बच्चों को रिसर्च में कैसे एंगेज करें पब्लिक हेल्थ के साथ, मेडिकल के डॉक्टर्स के बनते बनते भी। क्योंकि भागीदारी सभी की है और इसमें किसी को पब्लिक हेल्थ एजुकेशन होने की जरूरत नहीं है, हर कोई पब्लिक हेल्थ कर सकता है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर इतना समय ना लेते हुए ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल से मैं अपनी जितनी जो भी नॉलेज ली है उसको आगे चल के उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट जगह पर जहाँ काम करने का मौका मिलेगा वो हम करना चाह रहे हैं। खास करके फोकस हमारा रहेगा पब्लिक हेल्थ रिसर्च और ट्रेनिंग का, और खास करके हर उस इंसान का जो चाहे आशा वर्कर है, आंगनवाड़ी वर्कर है, यहाँ पर डॉक्टर है। इसी माध्यम से बार बार धन्यवाद। जस्ट ये 2-3 मेरी हिंदी इतनी अभी थोड़ा मिक्स हो गई है इंग्लिश हिंदी में, बट बहुत बहुत थैंक यू आपका। और जिन लोगों को आज अवार्ड मिल रहा है उनके लिए भी। और मैं सोचता हूँ कि मैं एक रिसोर्स हूँ, और किसी भी तरीके से ये रिसोर्स आपके इस स्टेट और में किसी प्रकार से भी काम आए, उसको अपनी नॉलेज से मैं उसको बांटना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मुकेश राय जी से कि वे डॉक्टर आशीष जोशी सर को एक प्लांटर भेंट कर हमारी कृतज्ञता, हमारी तरफ से सम्मान बोध कराने का कष्ट करेंगे।
इसी क्रम में मैं डॉक्टर मुकेश राय जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच मंच पर उपस्थित श्री विपिन कैंथुला, प्रवक्ता भाजपा उत्तराखंड महोदय का भी एक प्लांटर भेंट कर सम्मान बोध ज्ञापित करने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में मैं डॉक्टर मुकेश राय जी से पुनः अनुरोध करूंगा कि मंच पर उपस्थित हमारी AMD मैम, अपर मिशन निदेशक तथा अपर सचिव चिकित्सा उत्तराखंड श्रीमती अमनदीप कौर मैम को एक प्लांटर भेंट कर स्वागत बोध कराने का कष्ट करेंगे। बहुत छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बनती हैं। किसी भी बड़ी बात के मुख्य अवयव कुछ छोटी छोटी बातें ही होती हैं। जैसा कि अभी आपने मंच पर भी देखा कि प्लांटर देने में भी एक परिपाटी है, उसका भी एक ग्रामर है। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इंगित किया कि प्लांटर सिर्फ दे करके नहीं चले आना है, उसमें भी सम्मान का बोध कराना है। एक गुणवत्ता का सबक, एक लेसन हमें यही मिलता है। महोदय, हम उसे ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री सुरेश भट्ट जी, हमारे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद उत्तराखंड से, कि वे कृपया अपना आशीर्वचन देने का कष्ट करें। क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के तहत आज इस कायाकल्प सम्मान समारोह में आज के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही लोकप्रिय ऐसे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश जी, NHM के निदेशक स्वाति भदौरिया जी, चिकित्सा शिक्षा के हमारे निदेशक आशुतोष सैनिया जी, DG हेल्थ विनीता शाह मैम, यहाँ पर उपस्थित विपिन कैंथुला जी और अभी डॉक्टर साहब डॉक्टर जोशी जी, मैम अमनदीप कौर जी, उपस्थित सभी आज जिनको इस समारोह के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त होना है, ऐसे सभी पुरस्कृत सभी इस विभाग के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए ऐसे सभी डॉक्टर्स, सभी CMO, CMS, आप सबका अभिनंदन और स्वागत है। मैं सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से स्वास्थ्य हम सब के लिए एक बहुत ही जीवन की चर्या पूर्ण करने के लिए, किसी भी देश और समाज में उसका एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है कि वहाँ की स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे में हम सब जो स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम सबका स्थान एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि कोई हमको अलग से कोई इसमें कोई आइडेंटिटी हो, अलग से कोई हमको इसका कोई वेटेज मिले। इस संदर्भ में कि समाज में जिस प्रकार से शिक्षक के बारे में कहा जाता है कि एक शिक्षक समाज को गढ़ने के लिए, समाज को आदर्श बनाने के लिए उसकी एक भूमिका है, ऐसे ही आज के संदर्भ में
एक चिकित्सक के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि डॉक्टर आज धरती पर एक भगवान है, यही कहते हैं। और ये कहा गया है, तो अब अगर कहने के पीछे उसकी जो भावनाएं हैं, उसके जो कर्तव्य हैं, उसके जो काम हैं, वो उसके आधार पर ही कहा गया है कि वो जिस प्रकार से उनका काम है उसके आधार पर उनको ये संज्ञा दी गई है कि डॉक्टर्स ये भगवान का रूप है। मैं मानता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, आप सब, और विशेषकर जो इसमें ऐसे डॉक्टर्स हैं कि एक बार बहुत सारे जीवन में ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा काम करना पड़ता है मजबूरी में। वो सोचते कुछ और थे, कुछ और करने का, लेकिन करना कुछ और पड़ता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि शायद डॉक्टर्स का पेशा ऐसा है, आज भी डॉक्टर्स के क्षेत्र में आदमी वही जाता है जो चॉइस करता है कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में जाना है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो चॉइस लेकर ही इस क्षेत्र में गए हैं। हमने स्वयं से स्वीकार किया है ये क्षेत्र, और स्वयं से स्वीकार करने के बाद हम इस क्षेत्र में गए हैं। और इस मामले में भी हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इतने बड़े क्षेत्र में, जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग अलग अलग क्षेत्रों में सेवा देने के लिए लोग आए हुए हैं, उनमें मुझे ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है लोगों की सेवा करने का। मैं मनुष्य रूप में पैदा हुआ तो मैं किसी और क्षेत्र में भी जा सकता था, कोई और काम भी कर सकता था, कहीं और भी सेवाएं दे सकता था, लेकिन मैंने चाहे स्वयं से अपनी चॉइस से इस काम को लिया। जो और पैरामेडिकल के जो इसमें सहयोगी हैं, उन्होंने बाय चॉइस या किसी के कहने से, या ऐसा लगा कि अब अंतिम चॉइस यही है, मैं यही कर सकता हूँ, इस कारण भी अगर हमने ये काम स्वीकार किया है, तो भी मैं मानता हूँ कि ये काम ईश्वर ने, वैसे तो कोई भी काम, कई बार हमको लगता है मुझे ये करना चाहिए था लेकिन मेरे साथ ये नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने आपके लिए जो काम दिया है वो काम ही आप कर रहे हैं। बिना ईश्वर की मर्जी के ये काम संभव नहीं है जो आप कर रहे हैं, या जो मैं कर रहा हूँ, जो कोई और भी कर रहा है। इसलिए जो काम मेरे जिम्मे लगा है उसको मैं कितने अच्छे से कर रहा हूँ। और विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे हुए हम सब, केवल हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ईश्वर के बाद किसी का जीवन बचाने का अगर काम कोई करता है तो वो डॉक्टर्स करता है। वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे हुए हर स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, इस मिशन में लगे हुए कार्यकर्ता हैं, वो सब करते हैं। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये सेवा करने का अवसर मिला है। अगर ये अवसर मिला है तो इस अवसर को हम कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं, कितने अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, कितनी गुणवत्ता के साथ कर सकते हैं। और ये पूरा क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, केवल हम ड्यूटी के आधार पर, विशेषकर सरकारी क्षेत्र में जब आते हैं तो शायद ये केवल हम अगर ड्यूटी के आधार पर अगर इसको हम मान करके चलेंगे तो शायद हम अपने इस प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे जब तक सेवा का भाव, जब तक संवेदना और समर्पण का भाव ये नहीं होगा, इसको हम नहीं कर सकते। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से आज नए नए प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, नए नए प्रकार की आज अलग अलग प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं, वायरस आ रहे हैं, नए नए प्रकार के डिजीज़ आज आ रहे हैं, तो ऐसे समय पर किस प्रकार से हम अपने इन सुविधाओं को और बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से लोगों को दे सकते हैं, इस काम को हम कर रहे हैं और अच्छी तरीके से हमको करना पड़ेगा। डॉक्टर जोशी जैसे लोग हम सबके साथ में, हमारे बीच में, जो हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं, देते रहेंगे। मैं आज सुबह ही एक डॉक्टर साहब के पास बैठा था, उनके पास मुझे जाना हुआ, तो एक पेशेंट उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा आप मेरे पास कैसे आ गए। मैंने तो कोई ऐसा बोर्ड वोर्ड भी नहीं लगाया कुछ। तो उन्होंने कहा कि फ़लाँ मेरे को मिले थे, वो आपके पास आए थे और उन्होंने बताया कि आप वहाँ जाइए। तब बातचीत में ये बात निकली कि
शायद डॉक्टर्स या इस प्रोफेशन में ऐसा है कि आपका सर्टिफिकेट, आपका सम्मान, आज तो यहाँ मंच से हो रहा है, लेकिन आपका सर्टिफिकेट, आपका सम्मान, वो आपके साथ आपका मरीज है जो आपके यहाँ आकर सेटिस्फाई होकर के जाता है, वो आपका प्रचार करता है, वो आपकी प्रचारता है, विज्ञापन वो आपका है। यहाँ से सम्मान तो एक प्रतीक है। तो क्या आपसे मिलने वाला आपका मरीज, या आप डॉक्टर हैं, आप सीएमएस हैं, आप सीएमओ हैं, तो आपके अंदर काम करने वाले आपके सभी आपके सहयोगी कर्मचारी, ये क्या आपका इस मामले से प्रचार करते हैं कि नहीं, हाँ हम मिलने गए थे, हमने उनके पास गए तो हमको इस प्रकार से सुविधा मिली और इस प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ हुआ। मैं समझता हूँ कि हम सब का ये दायित्व है। लंबी बात न करते हुए एक बार पुनः आज के इस कार्यक्रम में अपने आदरणीय अपने मंत्री जी का और हमारे विधायक जी का और सभी मंचस्थ सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, जिन लोगों को भी आज इसमें कायाकल्प सम्मान समारोह में पुरस्कार मिला है, मैं उन सब को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ज़रूर निवेदन करूंगा कि एक बार हम, क्योंकि हम ऐसी पद पर हैं कि हमको स्थायी नहीं है, क्योंकि ट्रांसफरेबल है, आज यहाँ है कल हम दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आज हो सकता है कि आपके वहाँ रहने के कारण ये सम्मान वहाँ पर उस स्थान को मिल रहा होगा। मैं मानता हूँ कि एक अच्छा, क्योंकि हम संगठन में लंबा काम करने के बाद बार बार ये कहते थे कि कई बार ये कहते थे मैं जब तक था तो बहुत अच्छा काम हुआ। हम ये कहते हैं बार बार, ये कोई खूबी नहीं है, आपके जाने के बाद भी वहाँ अच्छा होता रहे, ऐसा एक वातावरण निर्माण करके हम कर सकते हैं कि ऐसा हम वातावरण निर्माण वहाँ करते हैं तो हम एक सफल व्यक्ति कहलाते हैं, एक सफल डॉक्टर कहलाते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने कहा कि हमारे साथ ही नहीं, हमारे बाद भी काम ऐसा होना चाहिए, ऐसी नींव पड़ जानी चाहिए कि वह सतत काम उसी रूप में निर्बाध होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। हमें जो सतत निर्बाध काम करने के लिए कुछ चीज़ें याद दिलाती हैं, उनमें से एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कैलेंडर। सर के नेतृत्व में मार्गदर्शन में आईसी विभाग ने, एनएचएम और स्वास्थ्य विभाग आईसी विभाग ने मिलकर एक कैलेंडर का निर्माण किया है जिसमें बहुत जनोपयोगी बातें हैं। आज इस अवसर पर हम उसका विमोचन कर रहे हैं। सभी मंचासीन विभूतियों से अनुरोध है कि कृपा करके उसका विमोचन करने का कष्ट करें, जिससे इसका लोकार्पण किया जाए। धन्यवाद। कृपया करतल ध्वनि से इस विमोचन का स्वागत करने का कष्ट करें। इसी श्रृंखला में सर आपके सामने टेबल पर कुछ मग भी रखे हैं। इन मग का भी आईईसी प्रचार प्रसार हेतु एक सामग्री के रूप में उपयोग किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन मगों का भी लोकार्पण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। महोदय, अनुरोध है कि कृपया मग का भी लोकार्पण करने का कष्ट करें। कैलेंडर की भांति यदि समय की स्मृति में अंकित करने के लिए एक फोटोग्राफ हेतु ही कृपया इसको प्रदर्शित करने का कष्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में एक बहुत ही समीचीन कार्य यह भी हुआ है कि आज जिस प्रकार हम उपस्थित हैं अपने स्वास्थ्य विभाग परिवार के अंतर्गत प्रोत्साहित करने हेतु इन अलंकरणों का संचालन कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि तथाकथित बाहर की संस्थाएं, वैसे तो इस देश में सब संस्थाएं अपनी ही हैं, लेकिन एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है JRD टाटा मेमोरियल संस्था है। उन्होंने एक पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन का गठन किया है जिसमें इस देश के कुछ गणमान्य पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट उसका संचालन कर रहे हैं। उन्होंने NFHS यानी फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 की कसौटी को आधार मानते हुए ये पाया, कुल 42 पैरामीटर्स पर उन्होंने ये आंका और ये पाया कि उत्तराखंड का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है।
वो अनीमिया गिराने में। ये महोदय माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश में हमें प्राप्त हुआ है, ये विशिष्ट अलंकरण हमें प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री महोदय जी ने ये परिकल्पना आज की है कि वे इसे विभाग को और आगे बढ़ा रहे हैं। विभाग के मुखिया के रूप में उन्होंने पिछली 18 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर इसे दिल्ली में ग्रहण किया था और महोदय आज इसे स्वास्थ्य विभाग को लोकार्पित कर रहे हैं। ये आपके बड़े हृदय और आपके नेतृत्व को दर्शाता है। मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इसे सामने लाएं और सचिव महोदय, निदेशक चिकित्सा शिक्षा महोदय, मिशन निदेशक महोदय, महानिदेशक महोदय, आप सभी से आग्रह है कि कृपया इसे सम्मिलित रूप में ग्रहण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतीक है कि राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के दिशा निर्देश में, माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय के नेतृत्व में, माननीय मिशन निदेशक और माननीय महानिदेशक महोदय और आप सब लोग जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कृपया अपने लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि आप सभी इस बधाई के पात्र हैं। आप यदि नहीं होते इसमें छोटे छोटे अवयवों के रूप में ही, सामने की पंक्तियों से लेकर पीछे तक जो भी बैठे हैं, वे पुनः एक बार करतल ध्वनि से पुनः अपने लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी एक सभागार तक सीमित नहीं रह गया, ये सभी लोगों तक पहुंच रहा है और कायाकल्प अवार्ड के साथ साथ अपने अंदर एक प्रोत्साहन और सम्मान का भाव लेकर जाएगा। और ये पहली बार हम इस तरह की परंपरा देख रहे हैं, इसलिए आपका भी धन्यवाद। मैं पुनः एक बार सभी मंचासीन के सामने जो मंचाभिमुख लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार पुनः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के लिए करतल ध्वनि से उनका आभार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय आ पहुंचा है हमारा अवार्ड्स वितरण करने का। तो आज के कायाकल्प अवार्ड में, जैसे कि हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं, जिनका भी नाम पुकारा जाएगा, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रपुर के प्रतियोगी कृपया मंच पर बाईं ओर जहां निकास एग्जिट लिखा है वे आकर उस तरफ से मंच पर आए और पंचासीन विभूतियों के हाथ से उसे ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके पश्चात जिला चिकित्सालय देहरादून की टीम से निवेदन है कि वे कृपया आकर के निकास एग्जिट के पास अपना स्थान ले लें। JLN रुद्रपुर की टीम कृपया तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। ग्रहण करने के उपरांत कृपया डायस के पास से मंच की दाईं ओर से नीचे जाने का कष्ट करें। से बता आइए। धन्यवाद सर। जिला चिकित्सालय कोरोनेशन, आपकी देहरादून आपकी टीम को 85.57% अंक प्राप्त हुए हैं। तालियों में कुछ जोश कम दिखाई दे रहा है, कृपया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद बेस्ट इको फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय गोपेश्वर चमोली, वे एग्जिट के पास अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 लाख के पुरस्कार के हकदार जिला चिकित्सालय देहरादून। जिला चिकित्सालय गोपेश्वर की टीम महोदय बेस्ट इको फ्रेंडली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इनाम प्राप्त करने के लिए आ रही है। आपने 79.14% का स्कोर प्राप्त किया है। आप बधाई के पात्र हैं और 13 लाख रुपए का पारितोषिक आपको दिया जा रहा है। 13 लाख रुपए सर 13 लाख 13 लाख रुपए का इनाम आपको दिया जा रहा है। SDH मेला कृपया एग्जिट के पास अपना स्थान ले लें। चमोली की टीम को और तालियां मिलनी चाहिए प्लीज। दूरस्थ क्षेत्रों में भी रहकर बढ़िया काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर कृपा
इधर से आ जाइए, इधर से, इधर से। एसडीएच मेला हॉस्पिटल हरिद्वार, सर आपको बेस्ट एसडीएच का अवार्ड मिल रहा है 93.57% अंकों के साथ। 7.5 लाख रुपए की राशि, 7.5 लाख रुपीस की राशि के साथ सर इस पद पर टाई हो गया है। 93.57% अंकों के साथ एसडीएच मेला है और सीएचसी सहिया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीएचसी सहिया की टीम, सर सीएचसी सहिया की टीम ने भी 93.57% अंकों के साथ टाई किया है इस पद पर, और आपको भी 7.5 लाख रुपए का इनाम। कृपया तालियों में कोई कमी ना आने दें, उत्साह को बनाए रखें। तत्पश्चात सीएचसी गर्म पानी, कृपया अपना स्थान ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इस कार्यक्रम में रनर अप रहे हैं सीएचसी गर्म पानी नैनीताल 92.71% स्कोर के साथ, और इन तीनों चिकित्सालयों के स्कोर में सिर्फ 1% का ही फर्क रहा है। सीएचसी गर्म पानी का सर्टिफिकेट ले आए प्लीज। आपको 10 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। तत्पश्चात सीएचसी बेताल घाट के प्रतिभागी कृपया एग्जिट के पास अपना स्थान ले लें। सीएचसी बेताल घाट, सर सीएचसी बेताल घाट केवल 0.2% से पीछे रहा और उन्हें 6 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। कृपया करतल ध्वनि से इसका भी स्वागत करने का कष्ट करें। इसके बाद आगे की कैटेगरी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बाड़े छीना भैंसिया छाना अल्मोड़ा, कायाकल्प का एक्सटर्नल स्कोर 96% रहा है। दो लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेटशाल भैंसिया छाना अल्मोड़ा, इस कैटेगरी में बात नहीं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पेटशाल भैंसिया छाना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कंधार बागेश्वर 83.80% अंकों के साथ, काफी अच्छा स्कोर है। सर 2 लाख रुपए की राशि आपके खाते में जमा की जाएगी पृथक से। धन्यवाद सर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर चौरा बागेश्वर के का भी आपने ले लिया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर शैलेश्वर चमोली की टीम से अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर शैलेश्वर चमोली,
82.20 अंकों के साथ 2 लाख रुपए का पारितोषिक आपकी रोगी कल्याण समिति में जमा कर दिया जाएगा। चंपावत आयुष्मान आरोग्य मंदिर पार्टी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पार्टी चंपावत की टीम, महोदय चंपावत की टीम 2 पुरस्कार प्राप्त कर रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पार्टी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर गड़ी गोठ, आप 2 स्थानों के लिए आप सभी को बधाई। देहरादून, देहरादून की टीम गड़ी गोठ, अच्छा दोनों दे दिए। आयुष्मान आरोग्य मंदिर भगवंतपुर देहरादून तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेवला कला देहरादून 86.10 और 87.90 अंकों के साथ। तालियों में कुछ कमी सी आ गई है, कृपया इसे बनाए रखें। भगवंतपुर, हाँ, बहुत बहुत बधाई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर रोशनाबाद हरिद्वार 90.40% स्कोर के साथ। थैंक यू सर। रोशनाबाद की टीम हरिद्वार, आपको बहुत बहुत बधाई। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ओखल कांडा नैनीताल, कृपया मंच पर आए। तथा महोदय नैनीताल की टीम 2 अवार्ड एक साथ ले रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर ओखल कांडा तथा कुशलपुर बक्सा। टीम पिथौरागढ़, कृपया एग्जिट गेट के पास तैयार रहें। टीम पिथौरागढ़, टीम पिथौरागढ़ कृपया मंच पर आए। सर, आप 2 स्थान के लिए पिथौरागढ़ की टीम अवार्ड ले रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बेरीनाग तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर थल गौचर, दोनों ही में 74 तथा 70% स्कोर आपने किया है, बहुत बधाई। टीम रुद्रप्रयाग, कृपया एग्जिट गेट के पास तैयार रहें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। टीम रुद्रप्रयाग कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। महोदय, आप भी 2 स्थान के लिए अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर फाटा तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर सतेरा खाल। बहुत बहुत बधाई। टीम टिहरी से आग्रह है कि वे कृपया एग्जिट गेट के पास अपना स्थान ग्रहण कर लें। टीम टिहरी, कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करें। महोदय, इनको 2 स्थान के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर फकोट तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर दुआधार। आयुष्मान फकोट में इन्होंने 90.30% का स्कोर हासिल किया है और दुआधार के लिए 77.50 का। टीम उधम सिंह नगर, कृपया एग्जिट गेट के पास। टीम उधम सिंह नगर कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। महोदय, आप 2 स्थान के लिए अवार्ड ग्रहण कर रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर दिनेशपुर तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर नगला। कृपया टीम उधम सिंह नगर के लिए भी ताली बजाने का कष्ट करें। टीम उत्तरकाशी, कृपया तत्पर रहें।
उत्तरकाशी, आप 2 स्थानों के लिए इनाम एकत्रित कर रहे हैं। पीएचसी भटवाड़ी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर भटवाड़ी तथा आयुष्मान आरोग्य मंदिर गोरसाली, दोनों ही स्थानों पर 88 तथा 85% का स्कोर प्राप्त किया है। टीम उत्तरकाशी को बहुत बहुत बधाई। तालियों में जोश कम दिख रहा है, कृपया करके। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम 8 डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस को भी इनाम दे रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजीव बजाज हैं, जो आप मेडिकल ऑफिसर क्वालिटी एश्योरेंस नोडल ऑफिसर हैं CHC सहिया से सर, और ये हमारे चैंपियंस वर्ष भर सतत प्रयास करते हैं, टीम लीडर्स रहते हैं। आप सभी को बहुत बधाई। चंपावत डॉक्टर गौरांग जोशी, आपने चंपावत में पूरा इनक्वास कराया है, आपको बहुत बधाई और सतत इसको मेंटेन रखें, आगे बढ़ाते रहें। डॉक्टर बीबी जोशी अल्मोड़ा, नोडल अफसर CHC धौला देवी हैं, आपके सतत कार्य के लिए बधाई। कार्यक्रम की अगले प्रतिभागी हैं डॉक्टर हरीश थपलियाल जी चमोली, नोडल ऑफिसर कर्णप्रयाग। धन्यवाद। डॉक्टर तेजस्विता बिष्ट, मेडिकल ऑफिसर क्वालिटी एश्योरेंस एंड नोडल फॉर SDH मेला अस्पताल, बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर साहब इसको मेंटेन रखें। उधम सिंह नगर, श्रीमती मंजू कियारा, आप मेट्रन हैं सर GLN हॉस्पिटल रुद्रपुर में। मैम आपको बहुत बहुत बधाई। कृपया विशेष करतल ध्वनि से स्वागत करें, बधाई दें। डॉक्टर आराधना जोशी जी, आप CHO हैं हिम्मतपुर नैनीताल में। हमारे CHOs भी इनाम ग्रहण कर रहे हैं, ये बहुत ही हर्ष का विषय। देहरादून श्रीमती कविता रावत, और आपके सहयोगी CHO हैं शमशेरगढ़ देहरादून। सर, कार्यक्रम की अगली कड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल BD पांडे की तरफ से एनक्वास सर्टिफिकेशन नैनीताल के लिए, एनक्वास और लक्ष्य के लिए टीम नैनीताल कृपया मंच पर आकर अपना सर्टिफिकेट ग्रहण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करतल ध्वनि से उत्साहित करें। जिला चिकित्सालय चंपावत की टीम, चंपावत CMO साहब के द्वारा जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, महोदय आपको बहुत बधाई। आगे भी इसी तरह के इनाम प्राप्त करें और इसको मेंटेन रखें। चंपावत के साथ तालियों में भेदभाव न करें। चंपावत के लिए विशेष तालियां होनी चाहिए। SDH रुड़की की टीम, जिन्होंने एनक्वास और लक्ष्य दोनों में इनाम ग्रहण कर रहे हैं सर। लक्ष्य सर्टिफिकेशन जो हमारे खासकर लेबर रूम्स के लिए होता है, जहां प्रसव संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको इनाम मिल रहा है। टीम हरिद्वार आपको बहुत बधाई। CMO सर, CMS रुड़की और उनकी टीम, बहुत बधाई। टीम देहरादून नेक्स्ट। सर, टीम देहरादून को लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी सर्टिफिकेशंस के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, जिससे मैटरनल डेथ्स में भी रुकावट आएगी, कब गतिरोध आएगा और कम होंगी। टीम देहरादून को ये इनाम CHC रायपुर के लिए, CHC रायपुर की टीम और CMO सर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की इस अंतिम श्रृंखला में 3 स्टेट चैंपियन हैं हमारे। देहरादून से डॉक्टर प्रियांशी श्रीवास्तव, ये राज्य स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस की कंसल्टेंट हैं, इनको चिन्हित और सम्मानित किया जा रहा है। नैनीताल से डॉक्टर रुपेश ममगई, आप सभी से आग्रह है एक साथ आ जाएं। और देहरादून से मिस्टर विकास डोभाल, जो इस क्वालिटी टीम के सहयोगी हैं। रुपेश ममगई जी, विकास मंच पर आएं। आप दोनों ही सर्टिफिकेट ग्रहण करने का कष्ट कर रहे हैं, रुपेश जी की तरफ से भी और अपना भी। मंचासीन विभूतियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कार्यक्रम को ये गरिमा प्रदान की, और आप ही के नेतृत्व से कार्यक्रम
यहाँ तक पहुँचा है, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। मुझे पूर्णतः अवगत हूँ मैं कि आप सभी हमारे लोकप्रिय, कर्मठ और दैनंदिन 24/7 काम करने वाले मुख्य अतिथि आज इस कार्यक्रम के डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के मुखिया हैं। मैं बिना किसी और लाग लपेट के सर से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना आशीर्वचन और 2 शब्द हमें कहने का कष्ट करें सर। थैंक यू सर। थोड़ा बैठो भाई, खड़े मत रहो। भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी और हमारे विभाग के सभी अधिकारी, क्योंकि नाम लूँगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, हमारे माननीय भट्ट जी, और आज जिन जिन हॉस्पिटलों को अवार्ड मिला है, मैं अपनी ओर से भी, मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और विभाग की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग 2015 से इस कायाकल्प अवार्ड को देते हैं और इसमें 8 पैरामीटर जो है हमने तय कर रखे हैं कि एक तो हॉस्पिटल में सुविधा कैसे है, वहाँ पे रख रखाव कैसा है, दूसरा हॉस्पिटल की स्वच्छता कैसी है, तीसरा वहाँ पे कचरे का प्रबंधन कैसा है, हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है, संक्रमण और उसका नियंत्रण कैसा चल रहा है, वहाँ पे अस्पताल में सहायता एवं सेवाएं क्या क्या हैं, स्वच्छता का संवर्धन कैसा है, अस्पताल में 4 दीवारी के साथ साथ में सफाई अभियान वहाँ पे कैसा चलता है, और एक पर्यावरण के अनुकूल वहाँ पे चेक लिस्ट कैसी है, इको फ्रेंडली जो हम लोग कहते हैं, उन सब के बारे में एक पैरामीटर तय हो रखे हैं और 100 नंबर इसमें दिए जाते हैं। यहाँ से टीम जाती है, वो हॉस्पिटल में चेक करके आती है, वहाँ लोगों से भी बातचीत करती है और मुझे बड़ी खुशी है कि कई हॉस्पिटल इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और जिनको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, 7 लाख रुपए दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो इस पैसे को हॉस्पिटल पे ही खर्चा करते हैं फिर। तो अच्छी बात यह है कि आपस में हॉस्पिटलों का आपस में ये भी होता है कि भाई हमको इस बार फर्स्ट आना है, जो इस बार फर्स्ट नहीं आ पाए वो अगले साल अच्छा काम करेंगे तो उनको फिर अगली बार जो है अच्छे अंक मिल सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर करना है हम लोगों को कि हॉस्पिटल पे और डॉक्टर पे सबकी नज़र रहती है और इसलिए जिन जिन को वे अवार्ड मिला है उन सबको मेरा निवेदन यह है कि इसकी गरिमा बनाने का भी काम हमको अब करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें छपती रहती है अखबारों में और इसलिए आप लोगों को ये ज़रूर देखना है कि भाई हमको अपने हॉस्पिटल में कितना अच्छा मैनेजमेंट भी रखना है, वहाँ पे मरीज़ दिक्कत न रहे उसका भी ध्यान रखना है और सरकार के साख का भी ध्यान हमको रखना है सबको। तो जब ये चारों बातें हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम हमारा हो जाएगा। हम लोग अभी आयुष्मान भारत में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था पूरे देश में और इसमें यह तय हुआ कि भाई जिन जिन गांव में या वार्ड में 100% आभा आईडी बन जाएंगी, आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे, उनको आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा और आयुष्मान वार्ड घोषित किया जाएगा। आप अंदर आ जाओ, अंदर बैठो तीनों लोग। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं सीएमओ लोगों को बधाई दे रहा हूँ। एक बार सब लोग उनके लिए ताली बजा दीजिए। कि 21 दिन मैंने डेली बैठकें ली सीएमओ की। ये भी शायद रिकॉर्ड होगा कि सीएमओ लोग डेली 7 बजे से लेके और 9 बजे तक जो है मेरे साथ जुड़ते थे
और मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है कि अभी भारत सरकार पूरा थर्ड पार्टी करा रही है सभी गाँव का। हमारे 1000 से ज़्यादा गांव आयुष्मान घोषित होने के कगार में हैं, जो कि आयुष्मान घोषित हो जाएंगे। कल मैंने इसके लिए बैठक रखी है और 2-4 दिन में हम भारत सरकार को बता देंगे कि इतने गांव हमारे क्या हो गए, आयुष्मान युक्त हो गए हैं। अभी हमारे प्रदेश में 54 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं और लगभग 63 लाख लोगों की आभा ID बन चुकी है। 26 जनवरी तक हमें चाहते हैं कि आयुष्मान कार्ड सबके बन जाएं। आजकल जो विकसित भारत योजना का राज चल रहा है मोदी जी का, उसमें भी एक ऑप्शन रखा गया है। तो मेरा निवेदन यह है सभी लोगों से कि आयुष्मान कार्ड सबके बनाने अनिवार्य हैं और आभा ID भी बनानी क्या है, अनिवार्य है। आज हम 2 बजे सारे CMO के साथ फिर बैठ रहे हैं इसके लिए, और मैंने सबको अपने घर में बुला रखा है कि एक बार हम 2 घंटे आज बैठेंगे वहाँ। अभी सूचना मैं ही दे रहा हूँ, आपको पहले से सूचना नहीं है, इसीलिए मैं सीधे मंच से कह रहा हूँ कि हम 1-2 घंटा वहाँ बैठेंगे, खाना भी खिलाएंगे सब लोगों को वहीं पे, और जितने लोग मंच पे वो भी आएंगे वहाँ पे। तो थोड़ा हम और गति हम 2024 में कैसे दें, इस पे थोड़ा वहाँ पे मंथन करेंगे। और जनवरी लास्ट में हम 2 दिन का स्टेट का चिंतन शिविर कर रहे हैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में, उसकी डेट भी आज हम तय करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम जब चिंतन शिविर करेंगे श्रीनगर में, तो एक नंबर हम पब्लिक के लिए देंगे और पब्लिक डोमेन में वो नंबर देंगे कि 2024 के लिए स्वास्थ्य में क्या क्या सुझाव जनता की तरफ से आते हैं। या हम चाहेंगे कि 1 महीने हम जनता की तरफ से सुझाव लेंगे और जो सुझाव जनता की तरफ से आएंगे उसको हम 2024 में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि 2025 तब हमारा प्रदेश 25 साल का होगा तो हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में नंबर 3 तक लाने का प्रयास करेंगे पूरे देश में। और ये हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं लगभग अभी 31 प्रदेशों का दौरा करके आ चुका हूं, केंद्र शासित और पूर्ण राज्यों का। 112 में मेडिकल कॉलेजों को भी देख के आ गया हूं और देश के लगभग 550 जिलों का मैं भ्रमण कर चुका हूं अभी तक। तो मैं हर स्टेट के स्वास्थ्य के बारे में जानता हूं कि वहाँ क्या चल रहा है, हमारे प्रदेश में क्या चल रहा है, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, अपने प्रदेश की अच्छी बातें हम पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कैसे बता सकते हैं। और इसी कारण जब टाटा ग्रुप ने जो है पूरे देश का सर्वे करवाया तो हमको उन्होंने 41 पॉइंट पे 87 नंबर दिए हैं 100 में से, और राजस्थान को 84 नंबर दिए हैं। राजस्थान हमसे सेकंड पे है। बाकी सारे राज्यों को जो है 60 से ज़्यादा नंबर नहीं मिल पाए हैं। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम भारत सरकार के और जो NGO जो है सर्वे करते हैं, जो बड़े बड़े लोग सर्वे कराते हैं, तो इस पे हम अपने को कैसे फिट पाएँ। 2024 में हमारे जो मेडिकल कॉलेज श्रीनगर 1, मेडिकल कॉलेज देहरादून 2, मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी 3, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा 4 और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 13 के 13। इस बार हम NABH 100% जो है कराने जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेजों को भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों को। ये 2024 का टारगेट है हमारा। और 2025 में हम उप जिला चिकित्सालयों को कराएंगे और 2026 तक हम पूरे राज्य के जो है कहाँ तक पहुंच जाएंगे, ब्लॉक तक पहुंच जाएंगे। और 2027 तक हमें चाहते हैं कि जो हमारे वो हैं नीचे क्या PSC तक, क्योंकि जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना तो आपको पता नहीं, यहाँ पे प्रेस वाले लोग तो है, एक भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज हमारा जो है नेट एग्रीग्रेड नहीं था। और जब मैंने ये बात बोली तो हमारे निदेशक से लेकर सचिव सब ने कहा मंत्री जी हो पाएंगे क्या।
और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 100 डिग्री कॉलेज और 12 के 12 विश्वविद्यालय क्या है, नेक में, कोई बी ग्रेड में है, कोई डी ग्रेड में है, कोई सी ग्रेड में है, और 1 दर्जन कॉलेज हमारे ए ग्रेड में भी है। तो हमको थोड़ा वो ग्रेडिंग की ओर ध्यान देना पड़ेगा, और ग्रेडिंग में तब जा पाएंगे हम जब हमारी सुविधाएं क्या हो, बहुत अच्छी हो। अब मैं नीचे से जा रहा हूं कि हमारे यहाँ 100% अब आशा दीदी हमने नियुक्त कर दी। 3 पद खाली थे हमारे यहाँ, वो भी अब हमने भरने के आदेश दे दिए। तो लगभग ये 12,500 हैं, वो पूरे हो गए हैं। वार्ड वाइज हमारे यहाँ 2400 पद खाली थे, वो भी हमने आदेश कर दिए कि 100% वार्ड वाइज भरने हैं। हमारे यहाँ एनम जो है लगभग 1300 कम थे, तो हमने अब 100% एनम पूरी कर रहे हैं। अभी तक 900 लोगों की हम भर्ती कर चुके हैं। 384 लोगों का विज्ञापन मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में निकल जाएगा। आप सर ऐसे में ला रहे हैं, वैसे में ला रहे हैं, निकल ही जाएगा। हाँ, तो हमें चाहते हैं कि एनम भी हमारी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। नर्सिंग स्टाफ हमारा मुझे लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा। 100% नर्सें हम स्वास्थ्य विभाग में तो 15 तारीख तक सबको नियुक्तियां मिल जाएंगी। अभी मैं 8 तारीख को रुद्रप्रयाग और चमोली में 100% नर्सों को नियुक्ति देने जा रहा हूँ। वहाँ के विधायक, माननीय सांसद सब लोग रहेंगे हम लोग वहाँ। तो 8 तारीख को हम रुद्रप्रयाग और चमोली में देंगे, 9 को पौड़ी में देने वाले हैं, 10 को टिहरी उत्तरकाशी में दे रहे हैं, 11, 12, 13 को कुमाऊं में देने वाले हैं। जितने बच जाएंगे उनको देहरादून हरिद्वार में रखेंगे। लेकिन हम देहरादून हरिद्वार में पहाड़ के 100 नर्सों को उतारने वाले, जिनको कि 8-9 साल हो गए हैं, और इनको सबको पहाड़ भेजेंगे जिनकी पहली नौकरी है। ये मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ। तो नर्सें भी हमारे यहाँ पूरी हो जाएंगी। फार्मासिस्ट हम पे 100% हैं। अब जो मानक हैं उसमें हम कुछ फार्मासिस्टों के पद बढ़ाने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी वर्षवार हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। टेक्नीशियन हम 15 दिन में 100 टेक्नीशियनों को नियुक्ति देने वाले हैं। उनका रिजल्ट भी खुल गया है और आजकल उनका पुलिस वेरिफिकेशन चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनकी नियुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम सबको नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। जो हमारे हॉस्पिटलों में टेक्नीशियन की दिक्कत है, वो भी हम 2024 में इनको भी वर्षवार एक टाइम जो है भरने का निर्णय कर रहे हैं, ताकि ये भी भर जाएंगे। अब वो ताली बजा रहे हैं। आप नर्सिंग वाले हैं पीछे हैं, लैब वाले, तो आगे बैठो, तुम्हारे लिए कर रहे हैं अच्छा काम। आप इधर आओ। तो एक बार इनको भी मौका दे रहे हैं कि वर्षवार इनकी भी नियुक्तियां हो जाएंगी। डॉक्टर हम पे पूरे हो ही गए हैं। अब हम जो सर्जन के पद खाली हमारे यहाँ और स्पेशलिस्ट के, इसकी पिछली कैबिनेट में मैंने प्रस्ताव रखा 65 साल का। तो एक तो अब हम उम्र 65 साल करने जा रहे हैं किनकी, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के। लेकिन उसमें जो काम का होगा उसी को 65 साल करेंगे, ठीक है ना। सबकी नहीं करेंगे, एक कमेटी बनाएंगे और ये देखेंगे कि सच में जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो जो है अगर अच्छा होगा, या चॉइस भी पूछी जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने 6 राज्यों में देख लिया, वहाँ 65 साल उम्र कर दी उन्होंने। एक राज्य में तो 70 साल भी कर दिया है, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा उनका। तो इसलिए मैंने बीच में जोड़ रहा हूँ कि एक कमेटी बना के, और जो अच्छे स्पेशलिस्ट हैं उन्हीं को हम 5 साल आगे क्या करेंगे, मौका देंगे। कुछ लोग मना भी करते हैं, तो ज़बरदस्ती क्यों करें। माना उनकी इच्छा ही नहीं है और हमने कह दिया 5 साल और नौकरी करो, तो उनका क्या होता है कि मन कहीं रहता है और शरीर कहीं रहता है। तो इसलिए ऑप्शन दे देंगे सबको। तो बोलो कैसा रहेगा, ठीक रहेगा। ताली कम बजा रहे हो आप लोग, तो ये भी कर लेंगे हम लोग। फिर हम जब हम पे हर प्रकार की सुविधाएं पूरी हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि हमको NABH कराने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और हम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं उसमें क्या होगा कि जो हॉस्पिटल NABH हो जाएगा, तो उनको आयुष्मान में 20% एक्स्ट्रा पैसा भी देते हैं।
तो हॉस्पिटलों को अतिरिक्त पैसा भी मिल जाएगा। एक जो रोगी कल्याण समिति है, इसमें अब हम चेयरमैन विधायकों को बना रहे हैं हर ब्लॉक में। तो विधायक को बनाने से क्या होगा, मैंने 6 राज्यों में देख लिया कि विधायक हर महीने बैठक करते हैं। कोई कमी पेशी होगी तो वो विधायक निधि से भी पैसा दे देते हैं। विधायकों का हॉस्पिटल से जुड़ाव होना बहुत क्या है, जरूरी है। और मुझे लगता है कि अगर हम ऐसा करेंगे, अगली कैबिनेट में हम ला रहे हैं इसको, कहीं विधायक बन जाएंगे, कहीं सांसद बन जाएंगे और 4-5 सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बन जाएंगे जो कि हॉस्पिटलों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएंगी। अभी तक डीएम थे तो कई बार क्या होता है, 6-6 महीने में बैठक हो रही है, साल भर में बैठक हो रही है, एक बार बैठक होती है, उसके बाद कभी बैठक ही नहीं होती थी। तो इसका हम स्वरूप बदल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये राज्य के हित के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। एक खुशखबरी मैं और दे रहा हूँ कि हमने टारगेट किया था, मुख्यमंत्री जी हम लोगों ने, कि हम 2024 तक उत्तराखंड को क्या करेंगे, टीबी मुक्त करेंगे। हमारे राज्य में लगभग 1550 राजस्व गांव हैं, 15,000 भाई। और मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है, कल राज्यपाल जी के साथ हमारी बैठक है, महामहिम राज्यपाल जी के साथ टीबी की। हमने राज्यपाल जी को भी इसमें बहुत एक्टिव रूप से वो काम करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी टीबी के बारे में काफ़ी समीक्षा करते हैं हमारे। हम लगभग अभी तक 2100 गांव हमारे टीबी मुक्त हो चुके हैं और हमें चाह रहे हैं कि इस जनवरी तक, 26 जनवरी तक हमारा टारगेट यह है कि 100% ब्लॉक हो जाए और लगभग 4000 से गांव हमारे हो जाए, मानी 25% हम जनवरी में क्या कर देंगे, टीबी मुक्त गांव कर देंगे। तो हमारा टारगेट यह है कि हम दिसंबर तक जो है काफ़ी गांव को क्या कर देंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। बड़ा काम इस पे चल रहा है और मुझे आशा और विश्वास है कि पूरे देश में हम नंबर 1 पे आ जाएंगे टीबी मुक्त भारत में। एक हम अभियान चला रहे हैं तंबाकू मुक्त उत्तराखंड का, ये भी स्वास्थ्य विभाग का है और चूंकि मेरे पास शिक्षा विभाग भी है, तो अभी तक हमारे 7000 स्कूलें तंबाकू मुक्त हो गए हैं। तो इसकी भी एक दिन हम लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। राज्यपाल जी को भी बुलाएंगे, महामहिम को, और अपने मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे। तो एक दिन टीबी का कार्यक्रम रखेंगे, एक दिन तंबाकू मुक्त अभियान का रखेंगे। एक हम नशा मुक्त ड्रग फ्री उत्तराखंड का अभियान चला रहे हैं। तो 2025 का टारगेट हमने रखा है। तो बहुत जल्दी हम इसके लिए एक पब्लिक कार्यक्रम देने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि हम इसमें क्या क्या अभियान लेने जा रहे हैं। एक अभियान हमारा चल रहा है सिकल सेल का। तो सिकल सेल पे भी बहुत काम चल रहा है मुझे, और कालाजार पे, कालाजार और सिकल सेल पे 2025 तक हमको अपने राज्य को क्या करना है, नंबर 1 पे लाना है। तो ये अभियान भी हमारा चल रहा है। तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी काम हमारा चल रहा है और आप लोगों के सुझाव भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। 10 जनवरी से लेके और 10 फरवरी के बीच हम हर जिले में आशा दीदियों का सम्मेलन करने जा रहे हैं, हर जिले में। तो जो आशाओं की दिक्कत है, उनको समय पे कई बार क्या इंसेंटिव नहीं मिलता है, कई बार उनकी पे में दिक्कत हो जाती है। आशा संगनी ऐप को भी हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं ताकि उनकी तनख्वाह उसी से क्या हो जाए, उनके खाते में आ जाए। और कुछ जो हमारे एनएचएम में पैसे में जो कई कार्मिकों को कम ज़्यादा पैसा मिलता है, इसको भी हम एक रूपता ला रहे हैं ताकि कई कार्मिक हमारे उसी पे ग्रेड पे काम कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो भी हमारे क्या हो जाए, एक व्यवस्थित हो जाए। बाकी लंबी चौड़ी बात करने का कोई अर्थ भी नहीं आज, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग जो है रात दिन काम कर रहा है और मैं तो, लेकिन अभी हमको और काम करने की क्या है, ज़रूरत है। क्योंकि ये देश का पहला राज्य है जहाँ की आयुष्मान हर व्यक्ति के लिए है और आयुष्मान में हमें चाहते हैं कि कल मैं 3 प्राइवेट हॉस्पिटलों में गया था
और उन्होंने मुझे कहा कि मंत्री जी हमको पेमेंट समय पे मिल जाता है। ये बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड को इस बार पूरे देश में अवार्ड मिला आयुष्मान को कि 1 हफ्ते में हम लोगों का क्या कर लेते हैं, पेमेंट कर लेते हैं। तो मैं जो आयुष्मान से जुड़े हुए हमारे अधिकारी हैं उनका भी और सीएमओ लोगों का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि कम से कम पब्लिक डोमेन में ये बहुत अच्छा है कि आयुष्मान में काम क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब हम आयुष्मान में 50% पैसा प्राइवेट हॉस्पिटलों को, सरकारी हॉस्पिटलों को एडवांस दे देंगे। इसकी भी लॉन्चिंग हम 26 जनवरी से लेके और 2 फरवरी के बीच में करने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से समय लेके कि माना किसी हॉस्पिटल का 1 करोड़ का बिल आया, जिस दिन वो हमारे आयुष्मान कार्यालय में उस बिल को क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, 50 लाख रुपए हम उसी दिन दे देंगे उनको और 50 लाख रुपए उनको 1 हफ्ते बाद दे देंगे। तो एक भी हमें कर रहे हैं कि लोगों को एडवांस पेमेंट हो जाए तो लोग बहुत खुश होते हैं फिर। और जो अभी तक लगभग 8.25 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों का इलाज अभी तक निःशुल्क हो चुका है। अब किडनी का भी हम आयुष्मान में क्या करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। इस साल हम 2 पत्र भेज रहे हैं 8.5 लाख लोगों को। एक पत्र तो सरकार की तरफ से भेज रहे हैं कि आपका धन्यवाद, आप हमारे आयुष्मान में आए और आपका इलाज क्या हो गया, ठीक ठाक हो गया है। और एक 5 क्वेश्चन भेजेंगे कि वो सुझाव देंगे कि और अच्छा क्या हो सकता है, जो मरीज क्या हुए, ठीक हुए हैं। तो 2 पत्र हम सरकार की तरफ से उनको भेजेंगे, एक उनका सुझाव ले लेंगे और एक उनको क्या कर देंगे, धन्यवाद दे देंगे। और अभी मैंने प्राइवेट हॉस्पिटलों से भी कहा, सीएमओ से भी, कि जो भी मरीज ठीक होता है अब वो साइन करेगा कि मेरे पे खर्चा कितना हुआ है। तो ये जो कई बार प्राइवेट हॉस्पिटलों में डुप्लीकेसी हो जाती है, ये भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बोलो कैसा रहेगा ये? आप हल्की ताली बजा रहे हो इसमें। माना कोई मरीज हॉस्पिटल गया तो उस पे कितनी दवाइयाँ लगी, कितनी पट्टी लगी, कितना ऑपरेशन में खर्चा हुआ, वो क्या करेगा, जिस दिन छूटेगा वहाँ से तो वो साइन करेगा, तब हम हॉस्पिटल को क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उससे कई जो दिक्कतें थी वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और एक 2-3 10 सेकंड का वो वीडियो भी बनाएगा कि धन्यवाद आयुष्मान का, धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का कि मैं अब ठीक होके क्या हो गया, घर जा रहा हूँ, ठीक है। और डॉक्टर का भी धन्यवाद देगा कि जिस डॉक्टर ने क्या किया है, ठीक किया है। तो ये थोड़ा हमको देखो भाई, हमको थोड़ा पब्लिसिटी भी इसकी करानी पड़ेगी, नहीं तो मैं तो यह है कि 8.5 लाख लोगों का हम इलाज करा चुके हैं और बड़ी बात है, कोई आसान बात नहीं है। तो थोड़ा हमको इस पर भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। और अभी हम लगभग 2000 लोगों की नियुक्तियां मेडिकल कॉलेज में करने जा रहे हैं। 1000 नियुक्तियां तो होंगी अब रुद्रपुर में, तो वह का हरिद्वार में, और 1000 नियुक्तियां होंगी कहाँ, पिथौरागढ़ में। सीओचओ के पद जो खाली हैं उनकी भी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो लगभग हम 2024 में सीओचओ से लेके, एएनएम से लेके और नर्सिंग स्टाफ से लेके और डॉक्टर से लेके और मेडिकल कॉलेजों तक लगभग 10,000 लोगों को इस साल हम नौकरी देने का भी क्या करेंगे, टारगेट रख रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य के साथ में लोगों को क्या हो जाए, रोजगार भी मिल जाए। और मैं स्वाति भदौरिया जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि अभी तक एनएचएम में क्या होता था कि हम एक दिन अखबार में विज्ञापन दे देते थे कि आज फलाना कार्यक्रम है, तो उसको एक ही दिन जो क्या हो जाता था, इतिश्री हो जाता था। अब हमने कहा अखबार में भी विज्ञापन देना है और दीवार पेंटिंग करानी है, एक पोस्टर प्रतियोगिता करानी है, एक हमको गांव-गांव में जो है क्या कराने, कार्यक्रम कराने हैं, ताकि लोगों को गांव-गांव तक पता चल जाएगा कि संचारी रोगों के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं और धामी जी क्या कर रहे हैं और आपका भाई धन सिंह रावत
क्या कर रहा है, ये चीज़ें हमको गांव-गांव तक बतानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हमने इसका पैटर्न बदला है और ब्लड डोनेशन में भी हम नंबर 1 पे आए हैं इस बार। हम लोग जो देहदान में भी नंबर 2 और 3 पे आए हैं। जो लोगों ने देहदान किया है उन लोगों को भी हम एक दिन क्या करेंगे, सम्मानित करने का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसके लिए भी हम एक SOP बना रहे हैं अलग से कि और अच्छा उसमें क्या क्या हो सकता है, उन लोगों के भी सुझाव ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे सरकार भी अच्छा काम कर रही है, हम लोग भी रात दिन लगे हैं और विभाग के अधिकारी CMO सब लोग अच्छा काम कर ही रहे हैं। और अब हमको भट्ट जी भी मिल गए, हमारे भाई हैं, तो भट्ट जी का भी हमको सहयोग मिलता रहता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बातें यहाँ पे हुई हैं और इस साल जिनके भी प्रमोशन रह गए हैं, वैसे तो प्रमोशन बहुत तेज़ी से कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जिनके छूट गए हैं हम फरवरी माह तक 100% जो है बैकलॉग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं यहाँ पे। और अभी हम 2 बजे सारे CMO लोगों की एक बैठक करने जा रहे हैं और बैठक नहीं, थोड़ा आप लोगों को एक शॉल दूंगा मैं घर में भी। तुम लोगों ने बहुत काम किया है, तुमको सम्मानित किया जाएगा सबको, है। हाँ, नए वर्ष में नहीं, पुराने साल आपने अच्छा काम किया है, इस साल उससे और अच्छा काम करना है। तो 1 घंटा थोड़ा बैठेंगे वहाँ पे। बाकी मेरी ओर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जोशी जी का भी, हमारे माननीय प्रवक्ता जी का भी, और हमारी DG मैडम जो है रात दिन लगी रहते हैं, उनका भी धन्यवाद है। हमारे सियाना जी के बारे में सब लोग खुश रहते हैं कि सियाना जी फ़ोन सबका उठा लेते हैं, ठीक है। हमारे अपर सचिव भी बैठे हैं उधर, हमारे सचिव राजेश जी भी बैठे हैं, सब लोग हमारी टीम स्पिरिट से हम लोग काम करते हैं। और देखिए स्वास्थ्य विभाग में ना जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करता है उसको ईगो तो घर में छोड़ के आना पड़ता है। यहाँ ईगो से काम नहीं चल सकता है। यहाँ तो मरीज के साथ जितना अच्छा व्यवहार हम रखेंगे, मरीज उतना जल्दी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अल्ट्रासाउंड मशीन देनी है, कहाँ? MRI मांग रहे हो। और मैं अपने विधायक जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हमारे जन नेता भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, पहले वो मंत्री भी रहे हैं। और ये उनकी बड़ी खूबी है कि उनकी विधानसभा में बहुत कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि राजधानी है। यहाँ 2 ही लोगों की विधानसभा में कार्यक्रम होते हैं, या तो माननीय गणेश जोशी जी क्या होते हैं या खजानदास जी क्या होते हैं। और ये इतने अच्छे विधायक हमारे कि समय का फायदा उठाने में बहुत माहिर हैं। तो हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ वो हमसे ले लेते हैं। अब जब सब कुछ हमने दे दिया, 6 फेरे हमने घूम ही लिए वहाँ का, तो 7वां भी अब एक ही चीज़ रहेगी वहाँ, क्या? MRI, तो वो भी दे ही देंगे हम, ठीक है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया पुनः जोशपूर्ण करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। महोदय, कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम चरण में एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के रूप में आपने स्वयं सभी का धन्यवाद किया, फिर भी एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के रूप में मैं आप सभी लोगों का अतिशय धन्यवाद देता हूं। आज के इस कायाकल्प समारोह में आप सभी गणमान्य मंचासीन एवं मंचाभिमुख अतिथियों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सर्वप्रथम हमारे लोकप्रिय मुख्य अतिथि, परिवार के मुखिया डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जो 24/7 24 घंटे 7 दिन हर समय सतत प्रयास करते हैं और हमें मोटिवेट करते रहते हैं अच्छा काम करने के लिए। आपका इस अवसर पर पधारने, न केवल पधारने बल्कि इसकी अवधारणा करने, इसको मूर्त रूप देने और पधारने में भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तदुपरांत हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री सुरेश भट्ट जी, जिन्होंने अभी हाल ही में हमें माननीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य एवं अनुश्रवण परिषद के रूप में ज्वाइन किया है,
कुछ बैठक भी हमारी ली हैं आपने, और उनके माध्यम से भी हमें ज्ञात हुआ है कि आपका सरल मृदुभाषी स्वभाव और संगठन में काम करने की क्षमता हमें भी उत्प्रेरित करेगी, हमें भी एक नया एंगल देगी काम करने के लिए। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री खजान दास सर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि आपका अक्सर हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, क्योंकि हम कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आपके नेतृत्व में लॉन्च करते रहे हैं। आपका पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विपिन कैंथुला जी, प्रवक्ता भाजपा संगठन उत्तराखंड, आपका डॉक्टर आशीष जोशी जी जो यूएसए से पधारे हैं, आप दोनों गणमान्य व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने पधार कर हमें कार्यक्रम को मार्गदर्शन किया। हम डॉक्टर विनीता शाह मैम, डीजी हेल्थ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप और आपकी पूरी टीम को, कि आपने पधार कर इस कार्यक्रम को एक गरिमा में उपस्थिति दी है। साथ ही मिशन निदेशक श्रीमती स्वाति भदौरिया मैम, आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम को रूपरेखा दी और पिछले कुछ दिनों से हमें गाइड किया, उससे हमें काफ़ी सुगमता प्राप्त हुई है। AMD मैम जो कि एडिशनल सेक्रेटरी, श्रीमती अमनदीप कौर मैम जो कि एडिशनल सेक्रेटरी उत्तराखंड शासन स्वास्थ्य विभाग हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी जिस तरह से पार्श्व में रहकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा और इसके संचालन में भी समय से हमें सहायता की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष सैना सर, निदेशक चिकित्सा शिक्षा, आपका हृदय से धन्यवाद सर, आपकी और आपकी टीम का जो आपके साथ उपस्थित हुई है। साथ ही हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स, सारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जो काफ़ी दूर से भी आए हैं यहाँ पर, आपने काफ़ी अच्छा जो कार्य किया है। सभी प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक महोदय, आपकी टीम, आपकी क्वालिटी से जुड़े हुए लोग, आपके CHOs, आपके साथ स्वैच्छिक श्रेणी के लोग भी जो निम्नतम स्तर पर ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं, ANM बहनें और हमारी आशा बहनें, आप सभी का धन्यवाद। साथ ही साथ मीडिया के बंधुओं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम संचालन में क्वालिटी से जुड़े हुए डॉक्टर मुकेश राय और उनकी टीम, और सभी हमारे प्रभारी अधिकारी NHM, सभी निदेशालय से आए हुए अधिकारीगण, यदि किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अंत में एक ग्रुप फोटोग्राफ की परंपरा है, जिसमें चूंकि अभ्यर्थी बहुत हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोगों से, महोदय से अनुरोध है कि वे मंच पर आ जाएं। बाकी लोग सामने भी नीचे मंच पर अपने अपने सर्टिफिकेट्स लेकर उनको प्रदर्शित कर सकते हैं और एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। कृपया इसमें भी पूर्व की भांति अनुशासन का परिचय देने का कष्ट करेंगे। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है। इस सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था बगल के हॉल में की गई है, जहां पर आप सूक्ष्म जलपान अवश्य ग्रहण करें। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि लगभग 144 लोगों के प्रतिभागियों के सर्टिफिकेट्स और रह गए हैं। डॉक्टर मुकेश उस बारे में एक घोषणा करेंगे। I request all CMOs to kindly collect the commendation awards जो डिस्ट्रिक्ट्स को जाने हैं, और उसके अलावा कायाकल्प जो लास्ट ईयर्स के अवार्ड्स है वो भी हमारे पास है, तो प्लीज़ जाने से पहले वो आप लेते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच। सभी CMO सर से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आ जाएं, बाकी प्रतिभागी सामने से ले लें। आप सभी लोगों को, सफल प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई। निदेशक महोदय डॉक्टर सुनीता टमटा मैम, डॉक्टर सुनीता चुफाल मैम, दोनों से आग्रह है कृपया मंच पर आ जाएं। कृपया निदेशक महोदय को भी मंच पर आने का रास्ता दें। छायाकार बंधुओं से निवेदन है। थैंक यू मैम, प्लीज। दो के ग्रुप में भी आ सकते हैं। एक बार आप फोटो खिंचा लें, 20-20 लोग फोटो खिंचा सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आयोजकों को भी, प्रतिभागियों को भी, गणमान्य व्यक्तियों को भी, आप सभी ने आज पधार कर इस कार्यक्रम को, इसकी निहित गरिमा प्रदान की। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के उपरांत बगल के हॉल में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसे भी ग्रहण करने का कष्ट करें।
प्रचार प्रसार सामग्री के संबंध में एक सूचना है, कृपया उसे भी सुनने का कष्ट करें। आज जनपद अपने जो मोमेंटोज हैं, मग्स हैं, उसका एक एक सैंपल हमसे कलेक्ट कर सकते हैं स्टेज के पीछे से, टीम के से।